बीए सेकंड ईयर प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम संपादकीय के बारे में पिछले व्याख्यान में सुन रहे थे और उसी के अगले हिस्से के रूप में हम जानना चाहेंगे। पिछले व्याख्यान में आपने संपादक के अष्टादर्श के बारे में सुना। ये सूत्र आपने अच्छी तरह से जज्ब कर लिया होगा और हमने शुरुआत में दो संपादकीय का उदाहरण दिया, भास्कर और पत्रिका से, और हम बता रहे थे कि संपादकीय का शीर्षक क्यों और कैसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम संपादकीय के बारे में आगे बढ़ते हैं। ये संपादकीय आपने देखा और हम संपादकीय का शीर्षक क्यों कैसे महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में ठीक से जान चुके हैं। अब हम संपादकीय का विषय क्या हुआ करता है। संपादकीय का निश्चित तौर पर कोई न कोई विषय होता है और विषय से ये पता चलेगा कि वो जो भी विषय उसका रहेगा, हर रोज़ अलग विषय होगा। यहाँ तक कि हर अखबार का संपादकीय दूसरे संपादकीय यानी दूसरे समाचार पत्र से अलग होने वाला है। इसलिए बहुत से पाठक 2-3 अखबार पढ़ते हैं। समाचार बेशक उनका कॉमन हो सकता है, अधिकांश समाचार एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन संपादकीय फिर भी अलग होगा। इससे ये जाहिर होता है कि जितने भी समाचार पत्र उस दिन प्रकाशित होंगे उन सब के संपादकीय भिन्न भिन्न होंगे। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आगे विवरण के साथ पढ़ने वाले हैं। अगला बिंदु आता है संपादकीय में संपादक का नाम नहीं होता है। ये एक छोटा सवाल अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब होगा कि संपादकीय में किसी का नाम जाता है क्या, या संपादकीय जब संपादक लिखता है तो उसका नाम होना चाहिए, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता। तो इसका जवाब ये होता है कि संपादकीय एक गंभीर काम है। संपादकीय समाचार पत्र की पहचान है। संपादकीय उस समाचार पत्र की एक तरह से आत्मा है। अब यूँ कहें कि संपादकीय इतना महत्वपूर्ण है कि उस समाचार पत्र की पहचान बनता है, उसके विचारों से अवगत पाठकों को करवाता है, और यूँ कहें कि पाठक अंततः किसी समाचार पत्र को ही क्यों कर पढ़ता है, ये संपादकीय की विलक्षणता है, रोचकता और आकर्षकता है। संपादकीय उस समाचार पत्र की पहचान बन जाता है, पाठक को अपनी तरफ खींचता है, पाठक के दिमाग में विचारों को संप्रेषित करता है। ये कहे कि पाठक को एक मुकम्मल नागरिक में बदल देता है। ये सारी खूबियाँ अगर किसी में है तो वो संपादकीय में है। इसलिए किसी भी समाचार पत्र का संपादकीय पढ़ना पाठक के लिए ज़रूरी होता है। मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर समाचार पत्र का एक खास विषय उसके संपादकीय में निहित होता है, तो क्या किसी पाठक को केवल संपादकीय ही पढ़ना चाहिए या संपादकीय पढ़ करके समाचार पत्र को बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। समाचार पत्र को पूरा पलटना चाहिए, पढ़ना चाहिए,
और अंत में बैठ करके गंभीरता के साथ ध्यान लगा करके संपादकीय पढ़ना चाहिए। अब इसका मतलब आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं, क्या सभी समाचार पत्र पढ़ने वाले संपादकीय पढ़ते हैं? तब इसका जवाब होता है नहीं। तब फिर दूसरा सवाल उठता है कि कितने पाठक हैं जो संपादकीय पढ़ते हैं? तब सवाल बनता है सर्वे के आधार पर कि 100 पाठक यदि समाचार पत्र पढ़ते हैं तो महज 10% पाठक ही संपादकीय पढ़ते हैं। ऐसे में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ द्वितीय वर्ष हिंदी के छात्रों से कि वो आज से समाचार पत्र पढ़ेंगे और समाचार पत्र के साथ संपादकीय पढ़ेंगे, क्योंकि ये आखिर स्नातक के विद्यार्थी है और स्नातक होने का मतलब ये कि देश के मुकम्मल नागरिक है, भावी नागरिक है, जो आगे चल कर के किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, किसी जिम्मेदारी को लेने वाले हैं और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उन्हें समाचार पत्र प्लस संपादकीय पढ़ना होगा। तो आपको पता है कि संपादकीय में संपादक का नाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये गंभीर काम है और गंभीर काम कितना गंभीर कि समाचार पत्र की आत्मा कहलाता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि संपादक ही संपादकीय लिखे, बल्कि उससे लिखने के लिए एक संपादक मंडल गठित होता है जो 3, 4, 5 व्यक्तियों का होता है। संपादक के अलावा सह संपादक, सहयोगी संपादक का एक मंडल बनता है और प्रतिदिन का संपादकीय कोई एक व्यक्ति एक निश्चित दिन आज का संपादकीय कौन लिखेगा, इस पर संपादक मंडल बैठ कर के विचार करता है और ये भी तय करता है कि आज का संपादकीय किस विषय पर जाएगा और कौन लिखेगा। इसलिए संपादक होते हुए भी संपादकीय में नाम नहीं जाता है। दूसरा कारण भी है कि समाचार पत्र में संपादक होता है और संपादकीय भी होता है। संपादकीय संपादक का होगा, अंततः जिम्मेदारी संपादक की होगी। इसलिए संपादक मंडल का कोई भी व्यक्ति लिखेगा, अंततः जिम्मेदार कौन हुआ? संपादक, मुख्य संपादक। अगला सवाल आता है संपादकीय कैसे और किस पर लिखा जाता है। तो फिलहाल हम इतना जान लें कि जब संपादक मंडल होता है वो 2-5 मिनट बैठ करके प्रतिदिन दिन की शुरुआत इस विचार से करता है कि आज का संपादकीय मैं लिखूंगा या मैं इस विषय पर, पहले विषय तय किया जाता है और दिन के 10-12 बजे तक विषय फिक्स हो जाता है। या किसी कारण से अगर कोई खास घटना घट गई, जैसे किसान विधेयक बिल पास हो गया, उसको लेकर के आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन पर लिखना है। पहले दिन उस विधेयक पर लिखना है, तो विधेयक पर किस पक्ष पर लिखना है, इस पर विचार करना निश्चित किया जाता है। फिर 4-5 संपादक मंडल के प्रतिनिधि खुद ये तय करते हैं कि इस विषय पर मैं ठीक से लिखूंगा, और जब ये कोई व्यक्ति कह देता है तो उस पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से वो लिखता है और किस पर लिखा जाता है इस पर विचार किया जाता है। कैसे लिखा जाता है ये एक लंबा सवाल है जिसका जवाब हम आगे बराबर देते रहेंगे।